हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल 4.4 मापी गई तीव्रता। कोरोना के केस में इजाफा, राजस्थान में कोरोना के 97 नए केस। जयपुर बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। गैंगस्टर राजू फौजी को लाया गया अजमेर, जेएलएन हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में कराया गया भर्ती, सुरक्षा के घेरे में अस्पताल। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का उत्पात, बस में खिड़की के कांच तोड़कर घुसे जयपुर में, हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में ही 5 गुना केस बढ़ गए हैं। 22 दिसंबर को राज्य में 19 केस मिले थे, जो बढ़कर 97 तक पहुंच गए हैं। वहीं जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 7 दिन में जितने केस मिले हैं, उसके 65% मामले केवल जयपुर के हैं। जयपुर में एक हफ्ते में 233 केस मिले हैं। भीलवाड़ा के 2 कांस्टेबल की हत्या के आरोपी में गैंगस्टर राजू फौजी को देर रात जेएलएन अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। इससे पहले भीलवाड़ा जेल में उसकी शिनाख्त परेड हुई। भीलवाड़ा के अस्पताल से उसे रेफर करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात अजमेर लाया गया। इस दौरान अस्पताल के आपातकालीन इकाई में कई घंटों तक मरीज और उनके परिजन की आवाजाही पर पाबंदी रही। वहीं जिला पुलिस के कमांडो ने कैदी वार्ड को सुरक्षा घेरे में लिया। जिले के भमरगढ़ थाना क्षेत्र के पिंजुना गांव रोड पर वन विभाग के प्लांटेशन एरिया में 25 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के गले में रस्सी बंधी मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल भमरगढ़ पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने परीक्षा पूरी होने के बाद जमकर उत्पात मचाया। जयपुर उदयपुर में जाम लगा दिया गया। वहीं इनकी भीड़ की वजह से भरतपुर, अजमेर, अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी हालात बेकाबू हो गए, जिसकी वजह से आम जनता को भी परेशान होना पड़ा। आपको बता दें कि सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी, जिसके तहत अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद भी रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा और बसें कम होने की वजह से राजस्थान सरकार की ये सुविधा अब आम अभ्यर्थियों के लिए दुविधा में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से प्रदेश भर में कड़कड़ाती ठंड में हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। जयपुर में जहां नाराज अभ्यर्थियों ने नारायण विहार के पास हाईवे पर जाम लगा दिया, वहीं उदयपुर में 5000 वाहनों का जाम लग गया। लालसोट उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका के पास बेकाबू कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा मंगलवार रात हुआ, जिसमें कार ने सड़क किनारे खड़ी ठेलों सहित एक के बाद एक 4 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अनियंत्रित कार ठेलों और बाइक को टक्कर मारते हुए नगर पालिका के बाहर जाकर रुकी, जहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान में 3 दिन चला बारिश का दौर आज थम गया। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में आज मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। इससे पहले सुबह ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं चूरू में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। जयपुर मौसम केंद्र ने आने वाले दिनों में तापमान गिरने और नए साल से उत्तरी हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की, जिससे राज्य में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू होगा। जोधपुर जिले के शेरगढ़ कस्बे में मंगलवार देर रात कुछ लोगों ने मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप में पेट्रोल डीजल का छिड़काव कर आग लगा दी। आग लगने की वजह से दुकान का काफी सामान जलकर राख हो गया। समय रहते आग बुझाने से काफी सामान बचा लिया गया। आपको बता दें कि आग लगाने के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये रात को अचानक 2 बजे किसी ने लगवाई है, पेट्रोल या डीजल डाल रही है, और फिर मैंने तुरंत 5 मिनट बाद में देख लिया वो आग लगती टाइम। मैंने नीचे आके ऊपर रूम से फिर बुझाई है पानी डाल के, और फिर पुलिस वालों को फोन किया रात को, और फिर 20-25 मिनट बाद में पुलिस की भी गाड़ी आ गई। फिर वो यहाँ देख के वापस चले गए उधर जांच के लिए।
अच्छा, अंदर कोई खोली आपने? कोई नुकसान हुआ अंदर से? कोई खोल कर देखा अंदर आपने? से तो अभी खोल के देखना है, हम्म। और पर लगभग थोड़ा बहुत हुआ है। अंदर से भी नुकसान, बाहर से पूरी हो गई। तुरंत पता चलने के बावजूद हुआ नहीं नुकसान, नहीं तो पूरा नुकसान ही हो रहा था। बड़ौदा के सयाजी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी पिछले 2 महीने से ठेकेदार की वेतन की ओर से वेतन भुगतान नहीं होने पर हर महीने की अनियमित वेतन भुगतान के विरोध में हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गुजरात में राजकोट नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों में से एक आरएमसी का व्हाट्सएप सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस सेवा की मंजूरी से राजकोट नागरिक 8 अलग अलग प्रकार की सेवाएं केवल व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्हें मनपा के कार्यालय जाने, वेबसाइट या यहाँ तक कि मनपा के आवेदन पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के 25 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पेज का नंबर सेव कर मैसेज सेव होते ही ऑटोमेटिक रिप्लाई दिया जाएगा और मैसेज सेव होते ही ऑटोमेटिक रिप्लाई दे दिया जाएगा और उसे सर्विस का फायदा राजकोट के आम जनता को मिल जाएगा। 8 सेवाओं को ऑनलाइन शुरू किया जाएगा और अन्य सेवाओं को धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स, पुराने और चालू साल के जल शुल्क का बिल, जल शुल्क की रसीद डाउनलोड, प्रोफेशनल टैक्स, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, खेल सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन विवरण और रसीद डाउनलोड, शिकायत की फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन, वाहन पर विवरण और रसीद जैसी सुविधा राजकोट मनपा की ओर से ऑनलाइन मिलेगी। राजकोट मनपा स्टैंडिंग कमेटी के पुष्कर पटेल ने कहा कि ऑनलाइन सेवा शुरू करने के 8 अलग अलग सेवाओं को व्हाट्सएप में ही प्राप्त कर सकते हैं। પાલિકાના ગત વર્ષના બજેટમાં જ અમે જાહેરાત કરી હતી કે આરએમસી ઓન વોટ્સએપ, કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી જુદી સેવાઓ છે એ લોકોને ઘર બેઠા વોટ્સએપના માધ્યમથી પણ મળે અને કોઈ પણ ઝોન કચેરી કે વોર્ડની કચેરીએ એમને ધક્કો ન થાય અને ઘરે બેઠા બધી સેવાઓનો લાભ મળે, આના માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ ટેન્ડર કરીને એજન્સીની નિમણૂક કરી છે। હવે આવતા દિવસોમાં આ દરખાસ્ત મંજૂર થઈ હતી, એક નંબર અલગથીને કરી। गुजरात राज्य में कोरोना का कहर जारी हुआ है। आए दिन राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में नवंबर से मामले बढ़ रहे हैं। 6.5 महीने में पहली बार 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 394 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 59 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। गुजरात राज्य में 1400 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। राज्य में आज ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए हैं। आज अहमदाबाद शहर में राज्य में सबसे अधिक 178 और जिले में 4 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद जिला के कुल 182 नए मामले सामने आए, जबकि खेड़ा जिले में एक मरीज की मौत हो गई। अहमदाबाद में नरोडा दहेगांव मार्ग पर जीईबी स्टेशन के पास शिव टिम्बर मार्ट और केएन पटेल एंड कंपनी नामक लड़की के कैरेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों और कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लकड़ी के सामान के कारण आग और फैल गई और भारी नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए दमकल विभाग द्वारा हाल ही में कूलिंग ऑपरेशन शुरू की गई। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 5 बजे एक संदेश मिला कि नरोडा दाहेगाम रोड पर जीईबी स्टेशन के पास शिव टिम्बर मार्ट एंड केएन पटेल एंड कंपनी बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर कुल 14 दमकल की गाड़ियां पहुंची और 10 और फिर 4 और दमकल की टीम समय पर पहुंची। फौरन आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों की मदद से लकड़ी कारखाने में लगभग 1 घंटे तक आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात वाइब्रेंट समिट प्री इवेंट के जरिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज बुधवार को सूरत में वीविंग ग्रोथ फॉर टेक्सटाइल समिट का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के प्री इवेंट के रूप में बुधवार 29 दिसंबर को सूरत में वीविंग ग्रोथ फॉर टेक्सटाइल समिट का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने शिखर सम्मेलन गुजरात को कपड़ा क्षेत्र में वैश्विक निवेश के लिए एक मंच के रूप में स्थापित करने में सहायता की। भूपेंद्र पटेल बुधवार को सुबह 10 बजे कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर सूरत के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 1 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करके प्री इवेंट शिखर सम्मेलन में 1 दिन के
दौरान 3 चर्चा सत्र पैनल चर्चाएं की, आत्मनिर्भर भारत की और पैनल चर्चा और कपड़ा क्षेत्र में मूल्यांकन का भविष्य, स्मार्ट विनिर्माण के लिए वस्त्रों को स्थानांतरित करने के साथ साथ प्री इवेंट समिट में डिस्कशन सेशन भी हुआ। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां एक मजदूर वर्ग के परिवार की 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपी के खिलाफ सरकार के विशेष साक्ष्य और आरोपी के आगे के बयान के बाद आज पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। नाबालिग लड़की की ओर से सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने कहा कि अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले आरोपी ने लड़की के साथ रेप का प्रयास भी किया था। हालांकि लड़की ने ईंट मारकर विरोध किया ताकि वह बच जाए, लेकिन आरोपी ने इस लड़की के साथ क्रूर और कृत्य किया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के मोबाइल से अश्लील और जानवरों के अश्लील वीडियो का सबूत महत्वपूर्ण सबूत हुआ। जिला सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने किशोर अपराध मामले में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम उल्लंघन मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए मामले में कार्यवाही की केवल 5 अवधियों में कुल 43 गवाहों में से 14 गवाहों को छोड़ दिया। आरोपी के आगे के बयान और सरकार की दलीलों को पूरा करने के बाद अदालत ने आज कड़ी सजा सुनाई। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। अहमदाबाद के बड़ोदरा से विटामिन हाईवे रोड पे बड़ोदरा नजदीक तूफान जीप और ट्रक के बीच गंभीर 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 11 छात्र अकस्मात में घायल होने की खबर मिली है। आपको बता दें कि राजकोट के ढोलकिया SNK और जुसानी स्कूल के छात्रों को गोधरा में अंडर 19 जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वापस राजकोट जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट में घायल 11 छात्रों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है और परिजनों की ओर संवेदना जताई। साथ ही मरने वालों को 3 छात्रों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की और घायल हुए छात्रों के परिजनों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात राजस्थान की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।